आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाय आनंद सर पर स्वागत है। आज मैं आपको पोटेंशियल के दूसरे पार्ट्स में डिफरेंट सोर्सेज के रीजन से हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं उसके विषय में एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा। उसको आप समझिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ रीजन्स होते हैं, उस रीजन्स की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस एग्जाम्पल को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव कितना होता है उसका हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना। तो सपोज करिए कि कोई एक हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। यही सपोज कर लीजिए यह कोई हमारा एक पॉइंट चार्ज है। ठीक, अब इस पॉइंट चार्ज को हम मान लेते हैं चाहे आइसोलेटेड हो आइदर पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है ना। हम दोनों का एग्जाम्पल एक ही मिलेकर बना रहे हैं। यह आइसोलेटेड चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है। तो इस सरफेस से अगर हम कोई ये कंडक्टर ले लें, इस कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से निकलता है, ठीक है ना। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। इसके विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सपोज करिए कि इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस आर पर, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस आर पर यह पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तब के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर यह डिस्टेंस कितनी हो, यह डिस्टेंस आर हो, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू होगी आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू बाई आर का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। और कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी को हम कितना वीपी से डिनोट करें, एट पॉइंट पी पर वह कितना हो, वीपी हो। तो उसकी वैल्यू के लिए हमने कल बताया था कि हमारा चार्ज सोर्सेज उसको हम इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, यानी कि R2 इनफाइनाइट कितना E और डॉट dr, यही मैंने बताया था। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, यहाँ के विषय में आप जानते हैं जिस मीडियम में यह चार्ज रखा गया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वह क्या है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब ई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे यहाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये डी आर क्या है, डी आर का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, डी आर है और इस पॉइंट पी पर यहाँ तक का हम डी आर ले लेते हैं, ठीक है ना। तब के केस में यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना R2 इनफाइनाइट ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैं लिखना भूल गया, यह कितना होगा R2 इनफाइनाइट और ई डॉट डी आर, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जो डी आर की डायरेक्शन है और ये भी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई इंटू डी आर हो गया, ठीक है ना। अब इस केस में आप निकालिएगा, इसको इंटीग्रेट करिएगा डी आर को, तो कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू भी इसके साथ साथ बाहर हो जाएगा, मिलेगा कितना -1/r, कितना R2 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। R2 इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट से लेकर के इसको हम लोग कहाँ लेकर आकर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह पॉइंट पी पर हम लोग इनफाइनाइट से ला करके यहाँ रखे हैं r डिस्टेंस पर। अब इसी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वैल्यू रख दीजिए 1/में इनफाइनाइट और माइनस ऑफ द प्लस 1/में r हो जाएगा, यानी कि फाइनली पोटेंशियल हमारा ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू बटा में r हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये इसको क्या पा गए, इसके लिए एक्सप्रेशंस पा गए, यानी कि कोई भी हमारा पॉइंट चार्ज होगा और द कंडक्टर होगा आइसोलेटेड चार्ज होगा, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है, तो वो पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर होगी। ये क्लियर हो गया।
अब एक बात आती है कि क्या यह पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है? बिल्कुल। अगर हमारा चार्ज क्या है, यह चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो यह पोटेंशियल भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर यह चार्ज हमारा निगेटिव है तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा? हमारा पोटेंशियल जो है निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव होगा। ये रहा आपका जो है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू हमने आपको निकाल के बता दी, ठीक है ना। अब आइए आगे चलते हैं कि जो कई ठो चार्जेज हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेज है, उसके वजह से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हम सुपरपोजिशन भी कर सकते हैं, चाहे कई ठे बिंदु आवेशों की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो बिंदु आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हम आते हैं, इसको देखते हैं। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। आइए इसके विषय में हम लोग देखते हैं। बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, यह कितना होता है इसको देखते हैं। हमने आपको अभी बताया, सपोज करिए एक चार्ज यहाँ पर है +Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है +Q2 है, तीसरा चार्ज यहाँ पर है -Q3 है, यहाँ चौथा है -Q4 है, यहाँ पांचवा है +Q5 है। यह पॉइंट चार्जेज आइदर आइसोलेटेड चार्जेज हैं। अब इनके कारण एक किसी पॉइंट पर, सपोज कर लिए यह पॉइंट क्या है, उसका कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर सबकी वजह से हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो हम सपोज करते हैं डिस्टेंसेज हमको ज्ञात है। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R2 है। यहाँ से कितनी है? R3 है। यहाँ से क्या है? R4 है। यहाँ से क्या है? R5 है। ये डिस्टेंसेस हमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग सबकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, और जो सबका अलजेब्रिक सम होगा वही क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल होगा। तो सबका अलजेब्रिक सम कैसे निकालेंगे? अलजेब्रिक सम हम क्या करेंगे? जो टोटल फाइनल पोटेंशियल एट Vp होगा वह क्या होगा? V1, V2 और V3 और V4 और V5 के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू इतनी आएगी, तो हम निकालें तो यह कितना होगा आपका? Vp = 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना? यहाँ से Q1/R1 प्लस है तो इसको प्लस लिखेंगे। यही तरह किसी माध्यम में, किसी मीडियम में रखा गया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के यहाँ से Q2 और बटा में R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन के और माइनस कितना है? Q3 बटा में R3 1/4 पाई एप्सिलॉन के और यहाँ से -Q4 बटा में R4 और लास्ट में आपका कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन के और प्लस Q5 बटा में कितना? R5 हो जाएगा। यही टोटल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि सिंपल यह, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, हम क्या करेंगे? बस जितने भी पॉइंट चार्जेज हैं गिवन पॉइंट पर, उनकी वजह से एक एक करके करस्पॉन्डिंग इसके पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे और सबको जो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वही फाइनली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे लिए और आपके लिए एक नई चीज़ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या है वह? विभव प्रवणता। हिंदी में उसको हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि पोटेंशियल
पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यह क्या होता है? सपोज करिए कि कोई एक पॉइंट हमारा यहाँ क्या है, पॉइंट चार्ज Q है और अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है या रेडियस में अलोंग, ठीक है ना। अब हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो द चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी कि पोटेंशियल मान लेते हैं वह कितना है आपका, यह dV है, चेंज इन पोटेंशियल। सपोज करिए A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है, dV है, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr है। तो इन्हीं का जो रेशियो होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ हम अगर r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हम बात करें तो वहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q/r होगा। तो इसी पोटेंशियल का जो है A और B के बीच में हम चेंज निकालें, क्या निकालें, A और B के बीच में कितना चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा उसका रेशियो निकालें, और जो मैक्सिमम रेशियो होता है उसी मैक्सिमम रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि वह क्या, वह dV और बटा में dr। सिंस अब यह क्या है, यह पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करता है, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वह मैक्सिमम है। अब उसकी डायरेक्शन हमको पता जब होती है तो यह जो आता है, यह जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है, यह क्या होती है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको निकालना हो तो इस डायरेक्शंस में हमें अगर यूनिट वेक्टर मालूम होगा तो वह जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू इतनी आएगी, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शंस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अब इसका यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी, यह क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल वोल्ट और पर मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला भी इसका लिख सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला में मैंने आपको क्या बताया था, उसका कितना पोटेंशियल का, अगर डायमेंशन फार्मूला इसका लिखना है, डायमेंशन फार्मूला आप आराम से लिख सकते हैं, कितना होगा इसका, V का जो है वोल्ट पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला था आपका ml स्क्वायर T पर -3 और A पर -1 था, और मीटर का क्या होता है, L होता है, यहाँ से हो जाएगा ml T पर -3 और A पर -1 हो जाएगा, यह इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो है विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशंस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपली मैं लिख दूं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या रिलेशन होता है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, सपोज करिए यह कोई हमारा इस पॉइंट O पर एक चार्ज Q है और यहाँ से पॉइंट A डिस्टेंस R है और B तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dr हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, सिंस हम ये चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो जाएगी। अगर हमको टेस्टिंग चार्ज मालूम हो, सपोज करिए वह टेस्टिंग चार्ज क्या है आपका Q0 है, तो इस पर यहाँ से यहाँ लाने में एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, Q0 × E के बराबर होगा। ठीक है ना, फोर्स मालूम हो गया, डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया, तो हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कितना हो जाएगा, dW = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट।
सिंस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शंस क्या है, एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तो यह कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा और डी आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एफ की वैल्यू हमको मालूम है, एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रहने देते हैं, अभी इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख के देखते हैं। तो एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी, Q0 इंटू ई डॉट डी आर हो जाएगी। ठीक है ना। अब जो एनर्जी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यह जो है कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू मोशन हो रहा है, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस यहाँ से बढ़ती चली जाएगी अलॉन्ग द पोजीशन वेक्टर, क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा निगेटिव वर्क डन के इक्वल होगा। अब वैल्यू इसकी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस Q0 और ई डॉट यह डी आर हो जाएगा। ठीक है। अब एलॉन्ग ई और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शंस में हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस Q0 और ई और डी आर हो जाएगा। cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी, Q0 ई और डी आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से हम जो है डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका यही था V इक्वल टू कितना, यहाँ से U बटा में Q0। अब वैल्यू यहाँ क्या करिए, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है, यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 E और डी आर बटा में Q0 से यह Q0 कैंसिल हो गया, यानी कि क्या, यहाँ से यह डी भी और बटा में डी आर इक्वल टू कितना, माइनस ई हो गया। यानी कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू कितना, माइनस डी भी और बटा में डी आर और इधर से आर कैप हो गया। ठीक ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के डेरिवेटिव का निगेटिव जो होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब यह निकला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ होती है। निगेटिव डायरेक्शन बता रहा ना, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम इसके करीब रहेंगे तो इधर जो है हमारा वोल्टेज क्या होगा, इसके करीब रहेंगे तो वोल्टेज हमारा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वोल्टेज क्या करेगा, हमारा घटता चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, वह जो हमेशा हाई वोल्टेज से हाई टू इधर होती है, लो वोल्टेज की तरफ होती है। तो यह क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है उसके निगेटिव रेट के बराबर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा उसमें आप रिलेशंस आप देख सकते हैं। इसका कहीं कहीं एप्लीकेशन होगा, जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा आप इसको देख सकते हैं। तो आगे हम लोग अब आपको कुछ छोटी मोटी और टॉपिक्स बचा हुआ है, उन टॉपिक्स के विषय में अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, या आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।